नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत प्रासंगिक अवधारणा युक्त व शाब्दिक ज्ञान और स्थानीय व सार्वभौमिक ज्ञान लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्चुअल नॉलेज का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत ज्ञान के प्रकार, काइंड्स ऑफ नॉलेज, आगमनात्मक ज्ञान है, पोस्टेरियरी नॉलेज, प्रयोगमूलक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज और एप्रोरी नॉलेज का अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद स्थूल व सूक्ष्म ज्ञान, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज का अध्ययन हमने कल के व्याख्यान के अंतर्गत किया और आज हम कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सचुअल नॉलेज, प्रासंगिक अवधारणा युक्त व शाब्दिक ज्ञान और स्थानीय व सार्वभौमिक ज्ञान लोकल व एंड यूनिवर्सल नॉलेज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम कि शाब्दिक ज्ञान साक्ष्यों पर आधारित होता है, टेस्टिमोनी पर आधारित होता है। जब हम दूसरे के अनुभव और निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं तो इसे साक्ष्य या टेस्टिमोनी कहा जाता है। साक्ष्य शाब्दिक होते हैं और दूसरों के निरीक्षण या इंस्पेक्शन पर ही इन तथ्यों का ज्ञान मिलता है। जैसे यद्यपि हमने स्वयं बहुत से स्थानों को नहीं देखा होता है, तथापि जब दूसरे उसका वर्णन करते हैं तो हम उन स्थानों के अस्तित्व पर उसके द्वारा कहे शब्दों के आधार पर विश्वास करने लगते हैं। प्रासंगिक कॉन्टेक्चुअल ज्ञान अवधारणा पर आधारित होता है जो प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन द्वारा प्राप्त होता है। प्रत्यक्षीकरण चेतन मूल में अवधारणा उत्पन्न करते हैं और हमारा जो ज्ञान इन अवधारणाओं पर आधारित होते हैं उसे प्रामाणिक ज्ञान कहा जाता है। इंद्रिय अनुभव या एक्सपीरियंस द्वारा ज्ञान प्राप्त करने को अनुभववादी, तार्किक, प्रत्यक्षी और यथार्थवादी और विज्ञानवादी मुख्य स्रोत मानते हैं। जैसे जब किसी तथ्य पर आधारित शाब्दिक ज्ञान की सत्यता की परख निरीक्षण या परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण द्वारा करने पर हमेशा एक नई अवधारणा, नया कॉन्सेप्ट मिलता है, उसे प्रासंगिक ज्ञान कहते हैं। अब जानते हैं स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान, लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज। स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसे किसी समाज में लोग एक निश्चित समय, फिक्स टाइम में विकसित या डेवलप कर लेते हैं और यह निरंतर विकसित या डेवलप होता रहता है। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, नेशनल करिकुलम 2005 में भी बच्चों के समुदाय और उसके स्थानीय वातावरण, लोकल एनवायरनमेंट में प्राप्त कर ज्ञान को उनकी अधिगम प्राप्ति का प्राथमिक संदर्भ माना जाता है। अपने स्थानीय परिवेश, लोकल एनवायरनमेंट के साथ अंतःक्रिया करके ही बच्चा ज्ञान सृजित करता है और जीवन में सार्थकता पाता है। अतः शिक्षा को प्रासंगिक बनाने हेतु
सीखने को बच्चे के स्थानीय परिवेश या लोकल एनवायरनमेंट में स्थित करने पर और स्कूल और बच्चे प्राकृतिक, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट और स्कूल के बीच की सीमा रेखा को सरल बनाने पर जोर दिया जाता है या इसकी सिफारिश भी की गई। यह केवल इसलिए नहीं कि स्थानीय परिवेश के बच्चे जो अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर प्रवेश करने में ज़्यादा सहूलियत होती है, बल्कि इसीलिए भी कि ज्ञान का मतलब ही दुनिया से जुड़ना है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ज्ञान केवल साधन नहीं है, बल्कि साधन और साध्य दोनों ही है। इसके लिए हमें ज्ञान को व्यवहारिक बनाने की जरूरत नहीं, व तत्कालिक रूप से प्रासंगिक बनाने की भी आवश्यकता है, बल्कि इसके द्वारा संसार से जुड़ते हुए इसकी गम्यात्मकता, डायनामिक को पहचानने की जरूरत या आवश्यकता है। विद्यार्थी जब तक अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को पाठ्यपुस्तक में निरूपित संदर्भों के संदर्भ में कुछ नहीं कर पाते, तब तक ज्ञान पात्र सूचना के ही स्तर पर रहता है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि अधिगम सामुदायिक जीवन के भविष्य के दर्शन में कैसे जुड़ता है, तो इस बात पर विचार करना होगा कि किसी चीज़ का ज्ञान होने का क्या अर्थ है और जो हमने सीखा उसे उपयोग में कैसे लेकर आए। इसीलिए कह सकते हैं कि ज्ञान को व्यवहारिक बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तात्कालिक रूप से प्रासंगिक, कॉन्टेक्चुअल बनाने की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन बच्चे स्कूल में अपने आसपास की दुनिया के अनुभव लेकर आते हैं। वे पेड़ जिन पर चढ़े, फल जो उन्होंने खाए, चिड़िया जिन्हें उन्होंने पसंद किया, हर बच्चा बहुत ही सक्रिय होकर दिन और रात के प्राथमिक चक्र को देखता है। मौसम, पानी, आसपास के जानवरों और पौधों को भी देखता है। अतः बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश करते हैं, जब फर्स्ट क्लास में एडमिशन जब लेते हैं, तो पुस्तकों में छापी तस्वीरों का आश्रय लेकर अपनी सहूलियत से उसके सामने प्राकृतिक संसार की प्रतिकृति प्रस्तुत करते हैं। उन्हें स्थानीय परिवेश में ले जाकर चीज़ों का प्रत्यक्ष अनुभव कराएं। स्थानीय परिवेश में जाकर चीज़ों का प्रत्यक्ष अनुभव तभी हो पाता है जब वह वहाँ जाकर सीखते हैं, और यही ज्ञान, ये जो लोकल नॉलेज है, स्थानीय ज्ञान है, उनके अधिगम का स्थायी साधन बन सकता है। और आजकल तो स्थिति और भी विकट हो गई है। आज कंप्यूटर आधारित अधिगम, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग के आधार पर हम कंप्यूटर पटल पर जैविक संसार को दिखाने का प्रयास करते हैं। इसकी अपेक्षा बच्चों के ज्ञान को स्थानीय परिवेश से सृजित करने का प्रयास करना अच्छा है। तमिलनाडु में रहने वाले बच्चे इकट्ठी की गई या देखी गई जैविक या अजैविक चीज़ों की श्रेणी में सीप, मछलियाँ, पत्थर भी शामिल कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य जंगल के पास रहने वाले बच्चे घोंसले, मधुमक्खी के छत्ते और पायल को अपने ज्ञान में शामिल कर लेते हैं। परंतु खेद की बात है कि अक्सर बच्चों से कहा जाता है कि वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए चित्रों और शब्दों की सूची या चीज़ों का जैविक अजैविक की श्रेणी में विभाजित करें। यह एक सोचनीय विषय है कि कितनी अध्यापिका असल में बच्चों को रात में चांद देखने या उसके घटते बढ़ते का वास्तविक अध्ययन करने को प्रेरित करती हैं। ये तो बच्चों के स्थानीय पक्षियों और पेड़ों के नाम पूछने की बजाय पाठ्यपुस्तकों के आधार पर
उन सर्वव्यापक चीज़ों का नाम लेती हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सारे संसार से संबंधित हैं। इसी प्रकार का चार्ट के विद्यार्थी अगर प्रकाश संश्लेषण के पाठ के दौरान उसके आसपास के स्थानीय पेड़ पौधों से जोड़ेंगे तभी ये प्रश्न उठाने की सूझ उत्पन्न होगी कि कॉटन का जिसकी एक भी पत्ती हरी नहीं होती, सारी ही पत्तियां रंगीन होती हैं, वह अपना भोजन कैसे बनाता है। जब तक आसपास का जीवन संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा तभी विद्यार्थी स्थानीय पर्यावरण के लिए उपलब्ध होगा, तभी विद्यार्थी स्थानीय परिवेश के मुद्दों के प्रति सजग होंगे और स्थानीय ज्ञान द्वारा ही यह सब कुछ संभव है। अब बात करते हैं, स्थानीय परिवेश केवल भौतिक प्राकृतिक नहीं होता बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी होता है। स्थानीय ज्ञान केवल कुछ मूल निवासियों या आदिवासियों तक सीमित नहीं होता बल्कि सभी समुदायों, चाहे वो ग्रामीण हो, एक ही जगह रहने वाले हों, प्रवासी हों या निवासी हों, सभी तक इनकी पहुंच होती है। इसे पारस्परिक ज्ञान या देसी ज्ञान का पर्याय भी जाना जा सकता है। यूनिवर्सल नॉलेज या सार्वभौमिक ज्ञान। सार्वभौमिक ज्ञान सत्य पर आधारित होता है और देश व काल की सीमाओं से परे होता है। भौतिक व गणित के सिद्धांत या नियम सार्वभौमिक ज्ञान के उदाहरण है, यूनिवर्सल ज्ञान के एग्जाम्पल हैं, जो सर्वथा निश्चित होते हैं और उनमें बदलाव नहीं होता है। इस प्रकार के ज्ञान के उदाहरण हमें सार्वभौमिक तथ्यों के रूप में देखने को मिलते हैं। इसे प्रागुर्भाव ज्ञान भी कह सकते हैं, एप्रोरी नॉलेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध होता है कि इसे निरीक्षण, अनुभव या प्रयोग द्वारा या एक्सपेरिमेंट द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का ज्ञान प्रयोग, निरीक्षण और अनुभव पर आधारित होता है। धन्यवाद।